चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये यारो के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जीके का क्वेश्चन है। तो ये वन लाइन क्वेश्चन है, 10 मिनट में आपको सब क्वेश्चन मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोहे व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो ये बलबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिजदा और पैबोस शुरू करने वाला सुल्तान कौन है? तो ये भी बलबन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये जॉन विल्सन ने किया था। जॉन विल्सन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? ये आर्य सभ्यता की देन है। लिखा कि 5 नदियों की भूमि कौन सा राज्य कहा जाता है? तो ये पंजाब जो है 5 नदियों का भूमि का राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो इरिथ्रोसाइट्स एक हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण ये लाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो महाकालेश्वर ऐतिहासिक मंदिर जो है उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी? तो भारत के बड़े बांधों को जो है पंडित नेहरू ने आधुनिक संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया? तो भारत या फिर इंडिया दिया गया। अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो चौधरी चरण सिंह को ये अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्ण थे। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये गौतमी नंदा टू यशोधरा ने ग्रहण किया था। ये क्वेश्चन है कि राधा कृष्णन प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये मोरारजी देसाई ने थे। उसमें बीजक किसकी रचना थी? तो बीजक जो है कबीरदास की रचना थी। भारत का आखिर अंग्रेजी वायसराय कौन था? मतलब आखिरी यहाँ होना चाहिए, अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटेन था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस सन में दिया था? 1942 में दिया था। लिखा है कि सेंट्रल मम्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम केरल में स्थित है। कन्याकुमारी शहर किस स्थान पर बसा हुआ है? तो तमिलनाडु में बसा है। तमिलनाडु एक राज्य है। अगला क्वेश्चन कि संघ शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित करता है कौन सा करता है? तो कर्नाटक शहर करता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। किसने कहा था मध्यरात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? गद्य और पद्य की दोनों की जो रचना है यजुर्वेद में की गई है। अगला क्वेश्चन है किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाल्मस्टन था। 1800 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था। अगला क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों को नेतृत्व किसने दिया? तो बंदा बहादुर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए पैसेज टू इंडिया की पुस्तक के लेखक E.M. फोस्टर ने हैं। अगला क्वेश्चन है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ललित समाचार शुरू किया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है हमारा कृष्णा नदी पर बना है। द जीन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी रचना है? कौन लिखा था? तो ये अरुंधति राय का है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? तो ब्रिटेन की संसद को संसदीय प्रणाली के चीन में लाल क्रांति कब हुई? 1949 में। लिखा है कांसा मिश्र धातु है कापर और टीन। अगला क्वेश्चन है कि डियोगो गार्सिया एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? डियो गार्सिया ये जो हिंद महासागर में है। भाखड़ा और नांगल बांध किस वर्ष में बना? तो 1963 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। साम्पाइंस कहाँ के आदिवासी हैं? तो साम्पाइंस अंडमान निकोबार के आदिवासी हैं। लिखा है तेनाली रामा किन के दरबारी कवि थे? तेनाली रामा कृष्णदेव राय के कवि थे, दरबारी कवि थे। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय है, अर्थात जिसे बोलते हैं UPSC बोलते हैं हम लोग। 49वीं समांतर अंतर
49वीं समानांतर रेखा किन दो राज्यों को जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर सुई से इलाज करने वाला तरीका है जिसे चीन ने लॉन्च किया था, जो कि सुई मतलब एक प्रकार से उसको चौंक के निकालते हैं और उसी से इलाज करते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का प्रयोग गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? तो पांचाल ये पंजाब के नाम से जाना जाता है, पहले भी आ चुका है। 5 राज्यों का जो नाम गठित है वो पंचाल ही है, जिसे हम पंजाब बोलते हैं। लिखा है रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और चीन को जोड़ता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा भी क्वेश्चन उठा लिया है कि मैकमोहन रेखा किसको जोड़ता है? तो मैकमोहन रेखा भी चीन और भारत को जोड़ता है। लिखा है स्वर्ण मंदिर बनाने वाले के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध कराई थी? तो अकबर ने कराई थी। लिखा है कि शब्द टी किस खेल से संबंधित है? जो टी किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। लिखा है गरजने वाला 40 रोरिंग फोर्टिज क्या है? तो ये पछुआ हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? तो औरंगजेब की माँ का नाम मुमताज महल था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है। अशोक चक्र रंग नेवी ब्लू होता है, जिसे हम गहरा नीला बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है, सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा है। सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड में 37° डिग्री होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जिसे हम केल्विन में 310 भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? थॉमस जेफरसन ने की थी। किसने की थी? थॉमस जेफरसन ने की था। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश 100वीं वर्षीय युद्ध में शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस ने शामिल था। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश को कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? तो 13 दिसंबर 2001 में कहाँ हुआ था? मुंबई पर। 26 नवंबर 2008 को हुआ था। ये 2 बार हुआ था, एक बार 13 दिसंबर 2001 में हुआ था, फिर दोबारा जब हुआ 26 नवंबर 2008 को हुआ, 7 साल बाद। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने जो है इक्तादारी प्रथा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक अध्यक्ष कौन बने रहे? तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे ज़्यादा अधिक बार अध्यक्ष इन्होंने बने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 66। तो वर्ल्ड वाइड वेब का वर्षन ली किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो ये नरसिंह सिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। अगला क्वेश्चन शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उच्च किस्म का कोयला एंथ्रोसाइट्स निम्न किस में है? तो पीट में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सिनेगाग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सीने घाट यहूदी धर्म का आराधना स्थल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में, जिसे हम बोलते हैं गरीब नवाज। अगला क्वेश्चन है कि सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 तथा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण लाया जाता है, जबकि पहले बता चुके हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हैं। भारत का पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। मोहम्मद अली जिन्ना का घर कहाँ पर स्थित है? तो भारत में स्थित है। भारत किस जगह? मुंबई में स्थित है मोहम्मद जिन्ना का। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? सबसे बड़ी सुरंग, इसी में 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि सबसे बड़ी सुरंग की भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग है। और दूसरा किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, मतलब बहती है वहाँ से। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है नेफा के नाम से राज्य जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 78। लिखा है लौंग पौधे के कौन से भाग से प्रतीत होती है, मतलब प्राप्त होती है लौंग? तो ये पुष्पकालीन पौधे से प्राप्त होती है। लिखा है अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत बार पूछा चुका है, तो पंडित रविशंकर जी ने है। अगला क्वेश्चन है कि आम बजट कौन पेश करता है? तो आम बजट जो है हमारे देश के वित्त मंत्री पेश करते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन ते ने कहिए किसने लिखा था? तो जन ते ने कहिए नरसिंह मेहता ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा? तो ये कौन सा था? तो दांडी मार्च था। कब? 12 मार्च
1930 में स्टार्ट किया गया था। एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? एलिसा जो टेस्ट है ये HIV की संक्रमण के लिए जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डोली किसने तैयार किया था? तो इयान विलियम्स ने तैयार किया था, विल्मट ने तैयार किया था। कब किया था? 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये किशनगढ़ शैली पर आधारित है, जिसे निहाल चंद और राजा सामंत राजस्थान ने बनाया था। अगला क्वेश्चन कि विद्युत उत्पाद में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन में आधारित है। अगला क्वेश्चन कि भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो ये पुर्तगाल की देन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 19 लिखा है, भारत में सबसे पहले रुपए का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था इसका। अगला क्वेश्चन कि 1958 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की प्रक्रिया का कूट नाम क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति था। अगला क्वेश्चन कि मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका था? तो लुई 14वां का था, जो फ्रांस का राजा था। राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो थॉमस पेन ने लिखी है राइट ऑफ मैन की। अगला लिखा कि स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है, मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली नियमित जनगणना किस काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, जो 1881 ईस्वी में हुआ था। नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो कि पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? यह भी रखल दास बनर्जी, जो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि 1992 में की थी। अगला क्वेश्चन है कि भगवद गीता किस धर्म पुस्तक का हिस्सा है? तो महाभारत भगवद किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन कि महायान थेरवाद का संबंध किस धर्म से है? तो महायान थेरवाद का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कि जो अंतिम है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के काल में हुई थी। इसका काल कब से कब तक था? 1324 से और 1351 ईस्वी तक इसका काल था। इस प्रकार जो है हमारा आज का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो अगले क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट दिन मिलेंगे, फिर 100 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इस बार कोशिश करेंगे 100 से लगभग 150 क्वेश्चन तक, और हिंदी भी, जिसमें हिंदी भी 50 क्वेश्चन ऐड रहेगी। तो लगभग 200 क्वेश्चन हम मिलेंगे अगले साथ अगली बारी। और जो कि आज का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग केवल बस 10 मिनट दीजिए और इसके बाद सब क्वेश्चन लीजिए हमसे। चलिए अगले वीडियो के लिए तब तक आप वेट करिए।